एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर अभी तक आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको एक बिगर पिक्चर का आइडिया हो सके कि इस एक हफ़्ते से हट के बाकी दीगर मामलात जो हैं या एंड ऑफ द मंथ जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। तो स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन जो है वो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। वो सब चीज़ें, वो सब मामलात जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसके अंदर आपने एफ़र्ट डाली हुई है, यकीनन आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग किसी लीगल मसले में हों, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ मिलने का आपको चांस हो सकता है, या कोई ना कोई पॉजिटिव मूव जो है वो बन सकती है जो कि मंडे वाले दिन हो। ओवरऑल जस्टिस की यहाँ मौजूदगी हमें ये बता रही है कि जेमिनी लोगों को यूनिवर्स की तरफ से फ़ेवर मिल रही है, और ये फ़ेवर जो है ये आपने एक किस्म की अर्न की है। इट्स नॉट दैट ये कोई एक्स्ट्रा फेवर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ आपके साथ हुआ है उसको कॉम्पनसेशन जो है आपको दी जा रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। यहाँ पे आपका एक या तो अकेलापन है, तन्हाई है, रिलेशनशिप की कमी है। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को खाली खाली सा फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पैसे नहीं हैं आपके पास। अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जस्टिस और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को मिला के हम पढ़ें कि कोई ऐसा मामला, चाहे वो रिलेशनशिप के एंड होने का है, जैसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, डिवोर्स टाइप की बात जो है वो हो रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जो है वो उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आपको फेवर किया जा रहा है, बट उसके बाद जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड नज़र आ रहा है। ज़ाहिरी बात है कि कोई भी चीज़ या शख्स हमारी ज़िंदगी से जब निकलता है तो इनिशियली एक हमें ट्रॉमा जो है वो महसूस होता है डेफिनेटली, लेकिन लॉन्गर रन में वो आपके लिए कैसे प्ले हो रहा है ये यहाँ पे जस्टिस का कार्ड हमें दिखा रहा है। और जस्टिस की यहाँ मौजूदगी हमें ये बता रही है कि ये बेसिकली जो चीज़ आप सफ़र कर रहे थे वो सफ़रिंग जो है वो शायद ख़त्म होने जा रही है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, एक स्टबननेस है, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, खामोशी इख्तियार किए रखनी है। अगर कोई बुला रहा है तो जवाब नहीं देना। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से पे 5 से 4 के ऊपर बात आ गई है। अगेन लैक ऑफ मनी यहाँ पे इंडिकेटेड है, लैक ऑफ इमोशंस इंडिकेटेड है। यू आर नॉट इन द मूड कि आप किसी से कोई बात करें, कोई फीलिंग शेयर करें, कोई चीज़ शेयर करें। एक शॉक की सी फीलिंग जो है, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉमा जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इस हवाले से सारी क्लैरिटी जो है आपको फ्राइडे वाले दिन मिलती हुई नज़र आ रही है। अब क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे चलाना है, ये कोई आइडिया हो सकता भी है, कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो कि आपके सामने जो है वो पिक्चर को ओपन कर दे या क्लैरिटी आपको दे। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी के अंदर, सैडनेस है, हर्ट हैं आप। ये कोई लोगों की कही हुई बातें हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर की तरफ इशारा हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इमोशंस का प्रेशर है, काम के लोड का प्रेशर हो सकता है। लेकिन जब जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है तो ये सब चीज़ें जो इस हफ्ते में आपको महसूस हो रही हैं, अकेलापन, तन्हाई, पेन, हार्ट एक, पैसों की कमी है, काम की ज़्यादती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस वीक के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, या जैसे जैसे यहाँ से टाइम आगे बढ़ेगा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ों को अब बैलेंस होना है। ये जो सैडनेस है इसको अब हैप्पीनेस के साथ बैलेंस होना है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन देखते हैं जो कि है लिब्रा। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं।
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, लिब्रा, नई कुछ शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मंडे वाले दिन से। मुझे ये लगता है कि ये कोई और आपको मैसेज भेज रहा है, या कहीं और से कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई बात, कोई ख्याल जो है वो जनरेट हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि मेरा नहीं ख्याल कि ये आप ख़ुद आपके जहन में कोई आ रहा है, ये आपको कोई भेज रहा है। सो कोई ना कोई नई शुरुआत, नया मैसेज, नई बात, नया आइडिया जो है वो मंडे वाले दिन सामने आ रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ये मैसेज आएगा, ये बात होगी, ये इसी तरह से होगा। और जो सेंडर है, हो सकता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही हो और सेंडर जो है वो एक फ़ासले के ऊपर है आपसे, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू कम टू सी यू, और आप जो है वो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। ये भी बात हो सकती है कि मंडे वाले दिन जब एक इनिशिएशन हुई है कॉन्वर्सेशन की, तो उसके बाद फिर खामोशी हो गई है। ट्यूसडे वाले दिन कोई बात नहीं हुई, और हालांकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ट्यूसडे को भी कोई बात होगी। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन जो कि फर्दर के कोई बात होगी वो वेंसडे वाले दिन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे एक हेलो हाय के मैसेज के साथ अब की बार एस ऑफ कप्स है। कुछ नई शुरुआत रोमांस के हवाले से, कुछ नई शुरुआत रिलेशनशिप के हवाले से। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है वो आपके सामने रख रहा है। अच्छा, आप ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेटेड नज़र नहीं आ रहे। यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, आपकी अपनी वेल बीइंग। और हो सकता है कि आप इस बात के जवाब में ये टाइम लें सोचने के लिए कि मुझे इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वो क्या चीज़ें हैं इस टाइम के ऊपर जो कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत रखती हैं। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो कि इस टाइम पे अपने करियर पे, फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो क्या आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाह रहे हैं? हालांकि नज़र ये आ रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको पता था कि इन्होंने आना है और वो आ गए हैं, बट स्टिल यू आर ये भी हो सकता है कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हों कि मुझे अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ख्याल है, अपने कामों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपके बच्चे हैं उनके बारे में कोई किस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, डेविल का कार्ड हमें एक अननेसेसरीली डिले कह लें, रिफ्ट कह लें, फियर कह लें, जो कि यहाँ पे है। ये डिज़ायर हो सकती है जो कि आपको महसूस हो रही है। फ़िज़िकल कांटेक्ट की डिज़ायर हो सकती है जो कि आपको महसूस हो रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो वैसे तो नेगेटिव एक एनर्जी लिए हुए है। अच्छा, इसमें ना ये भी बात हो सकती है कि ये जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो रिलेशनशिप बनाने के लिए, फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझसे राब्ते में है। एक ये भी बात जो है आपको एक नेगेटिविटी इसमें फ़ील होती हुई हो सकता है नज़र आए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये दिन जो है बिज़ी हो सकता है, या आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो है वो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी बातें हैं, यू हैव दिस कैपेसिटी कि आप वो कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे हो के करा के कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेबल पॉइंट पे आपके पहुंचने का इम्कान है। सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और रीडिंग जो है ये लिब्रा लोगों के लिए है, लेकिन 2 ऐसे लोगों के दरमियान में मामलात नज़र आ रहे हैं जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे, और दूसरा पर्सन जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी। दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़ाहिर बात है इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्टेड हैं। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है इन 2 लोगों के दरमियान में, और एक कनेक्शन बिल्टअप होने की कोशिश जो है वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और 3rd एयर साइन एक्वेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए 1 कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंथलीज़ देखना मत भूलिएगा। वीकली रीडिंग्स के साथ वो एक अच्छा कनेक्शन जो है वो बनाती हैं।
اچھا جی، نئی ریئلائزیشنز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جو کہ ایکویریس لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. کچھ آئیڈیا، کوئی بات، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بیک آف دا مائنڈ موجود تھی، ٹھیک ہے، اور اب آپ نے اس کو ریئلائز کر لیا ہے، آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ منڈے کا دن جو ہے وہ اس چیز کو لیے ہوئے ہے. اچھا، اب جب آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد نا کچھ سرٹن ڈیسیژن میکنگ کا فیکٹر یہاں نظر آ رہا ہے، جہاں پہ آپ سوچتے ہیں، آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اوکے آج کے بعد یہ چیزیں ایسے 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 ہوں گی اور یہ والے کام جو ہیں یہ نہیں ہوں گے. سو آپ نے جیسے سارٹ آؤٹ کی ہیں چیزوں کو اور اپنے لیے ایک راستہ بنا لیا ہے، یا آپ نے اپنے لیے ایک نئی ڈائریکشن یا ایک اسپیسیفک ڈائریکشن جو ہے وہ آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ بس اب یہ کرنا ہے. وینسڈے کا دن جو ہے وہ کافی زیادہ بزی نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ پروجیکٹس کو، نئی چیزوں کو آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، اگلے ایک مہینے کے اندر مجھے کیا کرنا ہے. پلان بنا رہے ہیں، چیزوں کو لے آؤٹ کر رہے ہیں، کیا کیا پروجیکٹ جو ہے وہ کب کب کمپلیٹ کرنے ہیں. یہ سب کام بھی ہو سکتا ہے کہ ہو. سو کوئین آف وانڈز ہے یہاں پہ. اگر یہ آپ کی اپنی انرجی ہے، ویری وائبرنٹ اینڈ برائٹ، سم ون ہو از ویری وائبرنٹ اینڈ برائٹ. ان کے آئیڈیاز، ان کی انتھوزیزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ اکیلے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں، جو آئیڈیا ان کے پاس ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور پرسن ہو جس کی طرف آپ انکلائنڈ ہیں، جو کہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا ہے. سو اس کے بعد 2 آف سورڈز کا کارڈ ہے فرائیڈے والے دن کے لیے. انڈیسائسونیس ہے یہاں پہ، وٹ ایف کی سچویشن ہے. یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ 2 باتیں ہیں، آپ کو دونوں ہی بھلی لگ رہی ہیں لیکن چوز آپ کو ایک کرنا ہے. تو کبھی اب آپ اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کچھ ایک بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا، ٹگ آف وار جو ہے دماغ کے اندر، وہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ سب انڈیسائسونیس جو ہے، یہ سب کیا کروں کیا نہ کروں جو ہے، یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ویل کے کارڈ کے ساتھ. اور چیزیں جو ہیں وہ کہیں کسی ڈائریکشن میں موومنٹ کے ساتھ، یا ان میں موومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور پھر ٹاور کا کارڈ ہے. یہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ کال ہو سکتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے، اپنی فیلنگز کے بارے میں کچھ ریئلائزیشن ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہلے فیصلہ جو نہیں کر پا رہے تھے تو ویل کے کارڈ کے ساتھ جب آپ نے کچھ فیصلہ کیا تو آل آف دا سڈن جو ہے وہ کوئی اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے، یا کوئی ریئیکشن سامنے آیا ہے. یہ کیا ہوگا اس کو پہ یا تو آپ منتھلی ریڈنگ دیکھیں یا پھر اگلے ویک کی ریڈنگ کا انتظار کریں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.